हेलो फ्रेंड्स, आरएन स्टडी क्लासेज में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने 10 में है दम का क्लास दे रहे हैं। दोस्तों, 10 में और 10 में है दम में आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो अभी आपका अगस्त महीना में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा और सितंबर या अक्टूबर के लास्ट में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। 10 में है दम का हम 2 क्लास सप्ताह में लेंगे, जिसमें सब मिसलिनियस प्रश्न रहेंगे जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स होंगे। इस क्लास को मिस कभी नहीं करिएगा, हमेशा इस क्लास को देखते रहिएगा जब जब भी वीडियो अपलोड होगा। तो दोस्तों, चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन 10 में है दम का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम देखें। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन यह बता रहा है कि गौतम के जन्म के समय गौतम के पिता के आयु 33 वर्ष थी। दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा देखिए कितना शॉर्ट में बनाएंगे। गौतम के जन्म के समय गौतम के पिता की आयु 33 वर्ष थी। तो दोस्तों, पिता की आयु कितना वर्ष है यहां लिख दीजिए। पिता की आयु 33 वर्ष है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया, पिता की आयु 33 वर्ष है गौतम के जन्म के समय। अब आगे बोला कि जबकि गौतम से 2 वर्ष छोटी बहन के जन्म के समय उसकी मां की आयु 31 वर्ष थी। यानी गौतम से 2 वर्ष छोटी एक बहन का जन्म हुआ। तो दोस्तों, गौतम जो उसका लड़का है उसके 2 वर्ष छोटी एक बहन का जन्म हुआ। तो अब उसका पिता की आयु कितना होगा? तो वो जो 2 वर्ष है ये पिता में ऐड कर देना, सिर्फ यही क्लू रखना है। तो अब पिता की आयु क्या होगी? अब पिता की आयु 33 प्लस 2 35। तो अब पिता की आयु 35 वर्ष हो गई और उसकी मां की आयु कितना दी हुई है? उसके मां की आयु है 31 वर्ष। सो दैट मां की आयु 31 वर्ष, ये वर्ष है। तो दोस्तों, अब देखिए, मां की आयु 31 वर्ष, अब पिता की आयु 35 वर्ष। बस मां और पिता की ही तो आयु का अंतर पूछ रहा है, तो इसको घटा दीजिए, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसीलिए मां और पिता की आयु में अंतर क्या होगा? तो 35 माइनस 31 तो 4 वर्ष। घबराना बिल्कुल नहीं है ऐसा प्रश्न को देख करके। सिर्फ क्या करना है, बोल रहा है कि 2 वर्ष छोटी एक बहन का जन्म हुआ, तो सिर्फ उसके पिता में 2 जो ऐड कर दिए। अब माँ का उसका दिए हुआ 31 वर्ष, उसको सिर्फ डिफरेंस कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को बार बार आप सेट मारिएगा तो बार बार सेट में आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न को हम देख रहे हैं कि किस तरह से बनाएंगे। आपको इस 10 में और 10 में है दम क्लास में डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, मगर बहुत सौ ट्रिक से बनाने का तरीका बताएंगे। यह सप्ताह में 2 क्लास हम लेंगे। ठीक है, उतार लिए इस प्रश्न को। तो अगले नंबर की ओर हम 2 नंबर की ओर बढ़े। आपका दूसरा नंबर प्रश्न ये रहा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग अगर सेट मारते हैं ना, उसको हमेशा ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता होगा। देखिए, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 है। तो दोस्तों, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है पता है? तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए, सिर्फ आंतरिक कोणों का योग कितना दिया हुआ है? 1260। यहां पे आप लिख सकते हैं 1260 दिखाई दे रहा है। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग 1260 है। ठीक है, तो बोला बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, भुजाओं का योग ये दे दिया। ठीक है, अब बहुभुज के आंतरिक कोणों का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ फॉर्मूला लिख दिया आप,
n-2 गुने 180 बराबर 1260, ठीक है, सॉरी 180। तो ये क्या होगा आपको, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 18 के टेबल पर ये कि 26 कितने बार में आता है, तो 18 सते 126, इस 7 बार में कट गया, ठीक है। तो आपको क्या बचा, n-2 इक्वल 7, तो n बराबर ये 7, ये माइनस में है तो प्लस में चले आएंगे तो 9। तो n का वैल्यू, यही भुजा का मान पूछा था, भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ऐसा प्रश्न बहुत बार रिपीटेड होता है आपको सेट में, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जब आंतरिक कोणों का योग दे दे तो समझिए कि n-2 गुने 180 उसका फॉर्मूला होता है आंतरिक कोणों का योग, उसके बराबर कर देना, वहां से भुजा का मान निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे, ये समझ में आ गया आपको। तो अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनाया जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बारीकी से इस प्रश्न को समझेंगे कि बहुत बार ये सब प्रश्न आपको आए होंगे। आप कोई भी एग्जाम में जाइए, ऐसा छोटा छोटा प्रश्न हमेशा सोचिए कमांड करके हम रखें, अगर छोटा प्रश्न पर कमांड नहीं रहेगा तो बड़ा बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखें, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है। तो दोस्तों आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला हम बताएं। अब बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, तो बाह्य कोण का प्रत्येक कोण बराबर, आपका जो दे दिया पहले वो लिख दीजिए, बाह्य कोण का बाह्य कोण का प्रत्येक, सॉरी हाँ, बहुभुज के सभी एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाह्य कोण बराबर कितना होता है, पहले यहाँ बाह्य कोण का मान कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दीजिए। अब बाह्य कोण का क्या होता है, बहुभुज के बाह्य कोण का फार्मूला, तो 360/n, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 360/n, यहाँ पे 60, ठीक है। इसको यहाँ से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, और 6 से 36 कट जाएगा, तो सिर्फ लिख दीजिए n इक्वल 6। आया समझ में, सिर्फ बाह्य कोण का मान देगा तो बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360/n, और जो वहां पे मान दिए हुआ रख करके काट देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो अगला प्रश्न 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, उसको किस तरह से बनाएंगे, ये सब प्रश्न को नोट करते चलिएगा, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं किस तरह से बनाया जाए। चार नंबर देखिए, 4 नंबर बोल रहा है सेक x माइनस tan x बराबर 1/3। सेक x माइनस tan x, सेक x माइनस tan x बराबर 1/3। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिख दिए, जो दिया हुआ मान वो लिख दिए। यहाँ बोला कि tan x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को बनाने से पहले याद रखिएगा कि अगर सेक x माइनस tan x बराबर 1/3 है, tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पहले लिख दीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो सेक x माइनस tan x, सेक x माइनस tan x बराबर 1/3 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ये जो माइनस में है तो इसको जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपोजिट हो जाता है, यही बात याद रखना है। इसीलिए सेक x माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस tan x इक्वल क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। जब माइनस को प्लस में चेंज करेंगे तो वो उसका बराबर वाला अपोजिट हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे किस तरह से, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये समझ में आया। तो ये सेक x से सेक x कट गया, 1 tan x तो -2 tan x, -2 tan x, और इसको लिखिए 1/√3 -√3, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 होगा, √3 से √3 कटेगा तो 1 बार में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा,
माइनस रूट थ्री होता है, ये तो आप लोग के पता ही होगा, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, -2/√3 दिखाई दे रहा है, -2/√3। और यहाँ पे आप ये जो -2 है ये इसके नीचे में आ जाएंगे, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan x बराबर इसके नीचे में -2, ये -2 से ये -2 कट गया, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए tan x बराबर 1/√3। आया समझ में? ऐसा प्रश्न को इसी तरह हम हल करने के सीखेंगे कि यानी 1 मिनट में ही प्रश्न को हल कर दे। सिर्फ प्लस में है माइनस में है तो उसको प्लस में कर देंगे, उसके बराबर का जो अपोजिट हो जाएगा, उसके बाद में उसका सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। ये प्रश्न को नोट कर लीजिए, बार बार आपका सेट में आता है ये सब प्रश्न। ठीक है, 10 में है दम क्लास का कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, ये सप्ताह में 2 बार जरूर देखिएगा, इसमें मिसलिनियस रहेगा। ऐसे पहले जो हम टाइम वर्क पढ़ा रहे हैं उससे टाइम वर्क उसी रिलेटेड पढ़ाएंगे फिर 2 दिन बाद हम। तो अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसको किस तरह से बनाया जाए। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, सुनिएगा अच्छा से। 6 व्यक्ति का औसत भार 3 kg कम हो जाता है। घबराना नहीं है, प्रश्न को अच्छा से समझिए। बोला कि 6 व्यक्ति है, उसका भार 3 kg कम हो जाता है। जब 80 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है तब। फर्स्ट ऑफ ऑल करना है इस प्रश्न को क्या कि बोल रहा है कि जब 80 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आ जाता है, तो जो भार वाले आएगा पहले उसको लिख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को लिखना है, जो दिया रहा है केजी में किसी भी यूनिट में उसको लिख लेना है। तो 80 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया आता है, पहले उसको लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे, देखिए कि कितना शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। 80 kg भार वाला है, इसको लिख लिए। आप केजी लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 80 kg वाला को लिख लिए। अब क्या बोला कि 6 व्यक्ति का औसत भार 3 kg कम हो जाता है, तो नया व्यक्ति का भार क्या होगा। दोस्तों 6 व्यक्ति का भार 3 kg कम होता है, तो टोटल कितना kg कम हुआ, 6 गुने 3 यानी 36 या 18 kg, यही तो बोल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 6 गुने 3 36 या 18 kg कम होगा। तो टोटल मेरा यहाँ पर 80 kg दिया हुआ है और 18 kg कम हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, बच गया 7 में से 1 गया 6। यही आपका इतना kg का भार वाला वो नया व्यक्ति आएगा। आया समझ में? कोई ज़्यादा भारी है नहीं प्रश्न, सिर्फ पेन उठाएंगे बस 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए कि उसको किस तरह से बनाया जाए, और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए कि थोड़ा जल्दी कोई भी प्रश्न को कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न देखिए, एकदम सेम टू सेम इसी तरह प्रश्न है। प्रश्न को देखिए, 8 व्यक्ति के आयु का औसत 2 वर्ष अधिक हो जाता है। अब यहाँ बोला कि 8 व्यक्ति का है औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाता है, जबकि 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 और 24 वर्ष है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोले हैं कि जिसका आयु दे दे पहले उसका आयु लिख देंगे। तो 2 व्यक्ति जिसका आयु कितना दिया हुआ, एक का 20 है और दूसरा का 24 वर्ष है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिख देंगे, एक का 20 वर्ष और दूसरा का 24। तो एक का 20 वर्ष है और दूसरा का 24 वर्ष है। ये टोटल कितना वर्ष का हुआ, पहले वर्ष निकालेंगे। तो ये आपका 34 वर्ष का हो गया, सॉरी 44 वर्ष, ये आपका 44 वर्ष का हो गया। अब क्या बोला कि 8 व्यक्ति के आयु का औसत 2 वर्ष अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 व्यक्ति है 2 वर्ष अधिक हो रहा है, तो टोटल कितना अधिक हुआ, तो 8 दूनी 16। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 दूनी 16। यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पर भैया बोल रहा है कि
8 दूनी 16 जो किए थे 2 वर्ष अधिक होता है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। वहाँ पर बोला कि कम होता है 3 kg तो घटाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब आप एवरेज पर प्रश्न बनाइए चाहे एज पर बनाइए तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बोला कि वो दो वर्ष अधिक हो जाता है इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे। वहाँ पर घटाए थे 3 kg कम हो जाता था इसीलिए। तो 6 4 10 की 0, 4 1 5 है 6 तो 60 kg, सॉरी 60 kg। ये तो मेरा ये 60 kg टोटल आया। और आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, तो लड़कियों के औसत हैं, यानी लड़कियों यहाँ बोला कि 20 वर्ष और 24 वर्ष के स्थान पर 2 नया लड़की आ जाती है तो उस लड़की का औसत निकालना है। तो भैया औसत का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 व्यक्ति आया तो टोटल में 2 से डिवाइड कर देंगे वही उसका औसत निकलेगा। इससे पहले सिर्फ नया व्यक्ति का भार पूछा था, अगर वहाँ पे भी औसत बोलता तो डिवाइड करते। यहाँ पे औसत 2 व्यक्ति, जो लड़की आया नया उसका औसत पूछ रहा है तो आया 2 व्यक्ति तो इसीलिए एवरेज इसका क्या हो जाएगा, एवरेज 60/2 तो 30 kg। बस यही करना है। तो अगला प्रश्न, तो आगे की ओर हम बढ़े प्रश्न नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये 10 में और 10 में है दम, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखिए दम क्वेश्चन 10 सेकेंड या 30 सेकेंड में सॉल्व करना है। हम लोग के इसी में यही सब सीखना है। 10 में है दम क्लास में यही सीखना है कैसे क्वेश्चन को हम जल्द से जल्द सॉल्व करें, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है थोड़ा देखिए। एक बल्लेबाज, एक क्रिकेट पर प्रश्न है, एक बल्लेबाज का 11वीं पारी का कुछ औसत रन है, ठीक है भैया। 11वीं पारी में वो कुछ बनाया होगा और बोला कि 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। तो भैया पहले इसको लिख दीजिए कि 12वीं पारी का रन, 12वीं पारी का रन। दोस्तों 12वीं पारी का रन कितना है, तो 90 रन है। तो यहाँ पे आप 90 लिख दीजिए, ठीक है। 12वीं पारी का रन उसका 90 है और बोला कि उसका औसत 5 कम हो जाता है, यानी 11वीं पारी का जो कुछ रन जो बनाया वो औसत उसका 5 कम हो गया, ठीक है। तो अब 11वीं पारी का रन क्या हो जाएगा, तो उसमें तो क्या बनाया पता नहीं, उसी में बोला कि 5 कम हो जाता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 55 तो यानी 55 मेरा उसका कम हुआ औसत, ठीक है। तो 11वीं पारी का रन क्या हो जाएगा, 11वीं पारी का रन, 11वीं पारी का रन क्या हो जाएगा, तो 11वीं पारी अब 5 का औसत कम रहा है, ठीक है। तो 11 5 55, ठीक है। तो बोला कि 12वीं पारी में उसका औसत रन क्या होगा। एक बात ध्यान देना है, ये क्रिकेट से प्रश्न है तो अगर 5वीं पारी का रन कम हो रहा है तो यहाँ पे घटा नहीं देना है, यहाँ पे ऐड करना है, नहीं तो आपका 12वीं पारी का रन का एवरेज नहीं निकलेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब क्रिकेट पे प्रश्न हो तो अगर बोले 5 रन कम हो जाते हैं तो वहाँ पे घटाना बिल्कुल नहीं है, वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 145 रन। 12वीं पारी का उसका औसत रन 145 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, जोड़ें, घटाएंगे नहीं, ठीक है। इतना रन हो गया, आया समझ में। तो आगे की ओर बढ़े, पक्का सब क्लियर हो रहा है ना। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको। हाँ दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं आर्यन स्टडी क्लासेज में तो आप कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए कि हाँ सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो हम प्रयास करेंगे बताने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर किस तरह से बनाया जाए। बोलते बोलते थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है, समझे, इससे घबराना नहीं है। तो अगला 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, एलिगेशन से है, ये बार बार पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 45 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:4 है। 5:4 है, किसका मिश्रण है, 45 लीटर में
और शराब और पानी, तो शराब का भैया मान लिए कि अल्कोहल है, बहुत दूर हो जाएगा, अल्कोहल मान लिए हम, और वाटर मान लिए, वाटर को W से लिख दिया, ठीक है। शराब और पानी का अनुपात कितना दे दिया है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5:4। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे, ठीक है। और बोला कि इसमें कितना पानी और मिला दे, बता रहा है कि कितना पानी को और हम मिलाए कि ताकि शराब और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। फिर बोला कि अब शराब और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए, तो भैया 5:4 हो गया। फिर दोबारा में इसको ब्रैकेट बंद। एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, इसमें बोला कि कितना पानी और मिला दे, कितना पानी और मिला दे कि मिश्रण 5:6 हो जाए। तो भैया बोल रहा है पे मिलाना किसको है, पानी को। तो पानी को जब मिलाना रहे तो दूध को बराबर करेंगे। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है कि जिसको मिलाएगा तो उसको जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको बराबर करेंगे। यहाँ पानी बोला कितना मिलाए तो दूध को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूध मेरा है फर्स्ट में 5 और सेकेंड में भी मेरा 5 है, तो दूध तो मेरा बराबर है, तो बराबर यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़िए कि 45 लीटर के मिश्रण है। तो देखो भैया 9 5 4 कितना हो गया 9, तो मिश्रण कितना हो गया आपका ये 5 4 9 बराबर 45, सॉरी यहाँ नहीं लिखिए, ये आपका यहाँ से रेशियो निकालिए, ये 5 4 9 9 बराबर 45, मिश्रण हो गया 9, तो 1 बराबर कितना आएगा, इसको काट देंगे, 9 5 45। तो बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाया जा। भैया पहले पानी था 4, अब हो गया 2, कितना बढ़ा इससे 2 बढ़ा, तो 1 बराबर है 5, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी ये पे लिख दीजिए जैसे कि 2 गुने 5, यही किए हैं यहाँ पे हम समझने के लिए। 1 बराबर 5 तो 2 बराबर कितना, तो 10 लीटर, ठीक है, समझ में आया। तो एक और प्रश्न इस पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से उसको भी बनाएं, क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। उतार लीजिए इसको अच्छा से कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझेंगे, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद एक प्रश्न और बच जाएगा जो उसको बनाएंगे बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक में। आगे देखिए, बोला कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। अब प्रतिशत में बोल दिया भैया, तो मिल्क और वाटर है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे मिल्क और वाटर। मिल्क आपका बोला कि वाटर 10% है, जल की मात्रा 10% है। कोई भी सामान 100% में होता है, तो अगर जल की मात्रा 10% है तो दूध की मात्रा कितना होगा 90% होगा, ठीक है। तो ये जल की मात्रा आपका 10% है, तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा 90%। कोई भी चीज़ 100% में हमारे तो 10% हुआ है, तो ये 90% बचा। इसको आप काट दीजिए, तो इसको काटिएगा तो क्या होगा 9:1, इसको काटिएगा तो क्या 9:1। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण में बताइए कि इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाता है। फिर बोला कितना जल मिलाया, कि नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाए। तो नए मिश्रण में बोला कि जल की मात्रा अब कितनी हो जाए 20%। तो जल की मात्रा 20% होगा तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा 80%। भैया 20 है जल, तो दूध कितना होगा 80 होगा, ये तो आप लोग जानते हैं। तो 20 हो गया आपका जल, तब मिल्क कितना हो जाएगा 80, यहाँ पे लिख दिए। फिर इसको काट दीजिए, ये काटिएगा तो ये कट जाएगा, फिर ये 2 दूनी 2 चौके 8 कटेगा, तो 4:1 बचेगा। काटने से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए हम काट नहीं रहे, सिर्फ 0 काट दिए, फिर 2 चौके 8 काट दीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर भैया देखिए बोल रहा है कि इसमें कितना जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाए। तो देखो भैया यहाँ बोला कितना जल मिलाया जाए। हम अभी बताएं कि अगर जल की मात्रा पूछ रहे हैं तो दूध को बराबर करेंगे। इससे पहले प्रश्न में बराबर था, तो देखिए यहाँ पे दूध की मात्रा है 4 और यहाँ पे है 9, बराबर है।
नहीं बराबर है तो इसको क्या करेंगे, ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये इस और 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो ये मेरा दूध की मात्रा बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा इसके बाद में, देखिए 9 चौके 36, 9 चौके 36, ठीक है, और इसको इस तरह से गुना करें, 9 चौके 36, 4 एकम 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौका 36, 9 एकम 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका मिश्रण कितना है, 40 लीटर मिश्रण है, तो भैया आपका मिश्रण कितना हो जाएगा, रेशियो तो निकालना होगा, रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 36 और 4 40, तो 40 बराबर कितना, 40 लीटर है, तो 40 लीटर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1। तो आगे क्या बोला कि इसमें जल कितना मिलाया जाए, देखिए भैया यहाँ पे जल है 4 और उसके बाद बढ़ के गया हो गया 9, तो कितना मिला है जल हम यहाँ पे, ये आपका मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ से लेना है, बल्कि यहाँ से नहीं, इक्वेशन बराबर करने के बाद ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले था जल 4 बढ़ गया 9, तो कितना बढ़ा, तो 5 बढ़ा, 5 ही ना बढ़ा, तो 40 बराबर है आपका 40, ये मिश्रण बराबर ये मिश्रण, तो 1 बराबर 1, तो 5 बराबर कितना, तो 5 बराबर 5 लीटर। आया समझ में, यहाँ पे कर दीजिएगा 1 गुने 5 समझने के लिए, आया समझ में, तो 5 लीटर उसमें मिलाया जाएगा, समझ में आया। इसमें जल की मात्रा मिलाने के लिए बोला तो दूध की मात्रा को हर हाल में बराबर करेंगे, ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे इस क्लास के 10 में है दम का, ठीक है, ये इससे बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इसको देखिए, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट पर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला 10 नंबर देखते हैं किस तरह से बनाया जाए। 10 में है दम का आपका लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए कि किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना, तो इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 6 वर्ष में भैया 2 गुना, तो इसको सिर्फ इस तरह से लिखना है, 6 वर्ष में ईयर लिख दीजिए, कितना गुना, तो 2 गुना, ठीक है, 6 वर्ष में 2 गुना, इस तरह से लिखना है। तो बोला कि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना बोला तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ लिख दीजिए कि 4 गुना बोल दिया, यहाँ पे 4 गुना बोल दिया। अब बोला कि कितने वर्षों में, तो हम मान लिए कि x वर्षों में ये 4 गुना होगा, x वर्षों में 4 गुना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना लिख लेना है, उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जितना रहेगा 4 गुना 10 गुना, उसमें से 1 घटा करके बराबर में लिख लेंगे, यही याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। देखिए तो यहाँ पे 2 है, इसमें से 1 घटा लेंगे, 1 घटा लेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा। इतना बात बिल्कुल समझ में आया, तो आगे बढ़ें। सिर्फ 1 घटाना है, 4 गुना 5 गुना जितना रहा उसमें से सिर्फ आप 1 घटा के बराबर में लिखिएगा, और उसके बाद क्या करिएगा, सिर्फ क्रॉस गुना, यहाँ से आप इसको इसमें क्रॉस गुना और यहाँ से इसमें क्रॉस गुना करना है, और कुछ नहीं करना है। जिस तरह से प्रश्न कहेगा उस तरह से लिख लेना है, उसके बाद बराबर के बाद में 1 घटा के उसमें से लिखना है, जितना 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, और उसके बाद में क्रॉस गुना कर देना। हमेशा याद रखना है कि क्रॉस गुना करना है, ठीक है। तो क्रॉस गुना कीजिए, x से 1 में गुना करेंगे तो x दैट इज x, 6 से 3 में गुना करेंगे तो 6 18, तो कितना वर्ष, यह 4 गुना होता है कितने वर्षों में,
तो 18 ईयर्स में। बिल्कुल समझ में आया या नहीं आया समझ में? कोई ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरी नहीं है। 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे 10 में है दम क्लास में। इस क्लास को आप लोग हमेशा देखिए। सप्ताह में 2 दिन का क्लास हम इसलिए कर रहे हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम जस्ट 1 महीना के बाद होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आपको 2 या 4 दिनों के बाद फिर हम आपके सामने आएंगे। दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखिए कि मेहनत हमेशा करना है। परिश्रम जितना कीजिएगा उतना ही ऊंचाई बढ़िएगा। पढ़ाई कभी नहीं छोड़िए। पढ़ाई जिस दिन से आप पढ़ाई को छोड़ दीजिएगा उस दिन से आप नीचे आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आर्यन स्टडी क्लासेज पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन बटन को दबाइए, कमेंट में कुछ लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो